तो हम इस ट्यूटोरियल में बात करेंगे कि भाई जीरो से पहला एआई क्लाइंट हम कैसे पाएँ, है ना? क्या-क्या उस स्टेप्स को हम फॉलो करें जिससे कि हम पहला जीरो से मतलब पहला क्लाइंट पा पाएँ। तो देखो ये टोटल वीडियो मैं चाहूँगा कि 10 मिनट के ही रैप हो जाए, 12 मिनट इसमें लिखा हुआ है। बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्यों? नाउ राइट? लाइक अभी कैसे चीज़ें चल रही हैं, पहले चीज़ें कैसे चलती थी। देन हम डिस्कस करेंगे कि कितने सारे टूल्स हैं। दैट इज़ द सेकंड पॉइंट दैट वी गोना डिस्कस कि कितने सारे टूल्स मेजरली जिन टूल्स पे हमें फोकस करना है इस जर्नी को पाने के लिए, वो उसी टूल्स पे हम फोकस करेंगे, कोई फालतू टूल्स पे हम बात नहीं करेंगे। और 6 स्टेप्स हम देखेंगे कि कैसे हम इस चीज़ को वन बाय वन स्टेप बाय वन स्टेप कैसे हम लगभग 1 से 2 महीने या 3 महीने के अंदर हम उसे अचीव कर पाएंगे। और हम वीडियो के एंड में जाते जाते एक वो स्टेप शुरू कर देंगे। अब देखो प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि जो ओल्ड पाथ था उसमें क्या होता था कि कैंपस सिलेक्शन होता था, राइट? जहाँ पे हमें अपनी डिग्री और हमें सीजीपीए मेंटेन करना पड़ता था, जैसे कि अब लोग आते थे, इंटरव्यू होता था, फिर हम प्लेस हो जाते थे, फिर पीपीयू मिलता था, फिर हम जाते थे वहाँ पे अगर इंटर्नशिप कर रहे होते तो। बट अभी अगर एआई फ्रीलांसर जर्नी जाना है तो दैट रोड मैप इज टोटली डिफरेंट, है ना? उन्हें जो क्लाइंट को चाहिए कि उनको डिग्री नहीं चाहिए, दे वांट कि हाउ यू हैव बिल्ड अ प्रोडक्ट, हाउ यू एक्चुअली हैव डन इट, राइट? एंड लाइक जो फ्रीलांसर ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, मतलब पिछले 2-3 सालों से अगर बात करी जाए तो। और एंड जो आप नॉर्मल नौकरी में कम कर पाते हो उससे कहीं ज़्यादा यू कैन गेट थ्रू द फ्रीलांसिंग जर्नी, एंड यू गेट ऑल्सो फ्री टाइम, है ना? और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है ना कि आप कहीं से कभी शुरू कर सकते हो। और देखो जो 3 टूल्स, जो तीसरा पॉइंट है हमारा, जो 3 टूल्स हम डिस्कस करने वाले हैं वो है क्लॉड है, कर्सर है एंड कोडेक्स है। इन 3 टूल्स को हम देखेंगे कि कैसे इस तीनों टूल्स का यूज़ करके हम अपनी इस जर्नी को पा सकते हैं। तो हमारा जो 6 स्टेप रोड मैप है, दैट इज फर्स्ट इज अ फाउंडेशन। इफ यू लुक एट दिस, द फाउंडेशन है जिसमें आपको गिट बेसिक आना चाहिए, क्योंकि गिट बेसिक बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आपको जो कोड करना है, इवन अगर उसे पुश करना पड़ेगा तो जो चीज़ें आप पुश करोगे इवन क्लाउड कोड से या कर्सर से बोल के, तो आपको बोलना पड़ेगा ना एटलीस्ट कि आप इसे पुश कर दो या पीआर रेस कर दो। तो सबसे पहले हमें गिट का बेसिक पूरा अच्छे से आना चाहिए। हमें नहीं चाहिए कॉम्प्लेक्सिटी कि मर्ज करने में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, दैट एवरीथिंग कैन बी हैंडल्ड बाय कर्सर एंड क्लाउड। अगर हम गिटहब से कनेक्ट कर देते हैं और देन इट कैन ऑटोमेटिकली डू इट। देन अगर देखोगे तो लाइक अगर हमें एआई में काम करना है तो कुछ तो कोडिंग का बेसिक आना ही चाहिए। तो पाइथन ले लो, जिसमें ना हमें एटलीस्ट कोडिंग का बेसिक पता हो कि भाई ये जो कोडिंग हम कर रहे हैं, ये अगर इसमें कुछ बग्स आते हैं तो हम कैसे फिक्स करेंगे, हम एरर को समझ पाएँ, राइट? अगर हमें वो एरर समझ नहीं आएगा तो हाउ यू गोना फिक्स कोड। देन हम बात करेंगे टूल फ्लुएंसी, जो 3 टूल्स हैं, कर्सर, क्लॉड एंड कोडेक्स। ये तीनों का जो टूल का इंपॉर्टेंस है वो डिफरेंट जगह डिफरेंट है। अगर आप देखो क्लॉड कोड का बात करोगे या कर्सर का, तो क्लॉड कोड बहुत ही बढ़िया है या क्लॉड बहुत ही बढ़िया है टू क्रिएट अ प्लान। और अगर आपने $20 का सब्सक्रिप्शन ले रखा है तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और मान के चलो कि अगर आप क्या कहते हैं कर्सर ले रहे हो, राइट, और उसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है उसमें ऑटो मोड रहता है, जो काफ़ी अच्छी प्रोफिशिएंसी एफिशिएंसी बढ़ाता है, एंड यू कैन यूज़ इट वेन एवर यू लाइक। एंड वो मतलब आप अगर अकेले के हो ना तो $20 कर्सर के साथ ऑटो मोड पे इनफ है। यू कैन डू द प्लानिंग, यू कैन बिल्ड द कोड एटसेट्रा। अगर आप कोडेक्स की बात करो तो कोडेक्स अभी नया है बट स्टिल इट्स वर्किंग वेरी फाइन। तो आप उसे चीज़ों को प्लान करने में या चीज़ों को समझने में कर सकते हो, जैसे कि कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बिल्ड होता है, किसी ऐप को बनाने के लिए क्या क्या डिफरेंट कंपोनेंट्स लगने चाहिए। इन 3 टूल्स को कंबाइन करके ना हम अपना काम अच्छे से कर सकते हैं। तीसरा चीज़ देखो जिसमें मैंने बात करी है रियल स्किल की, तो रियल स्किल में क्या होता है कि आप देखो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बिकॉज जो एलएलएम्स हैं या क्लॉड, कर्सर या कोडेक्स, ये तीनों किसी एलएलएम पे ही काम कर रहे हैं। तो एलएलएम को प्रॉम्प्ट समझ में आता है, प्रॉम्प्ट मतलब टेक्स्ट, और वो इंस्ट्रक्शन दे दोगे टेक्स्ट को तो वो प्रॉम्प्ट बन जाता है। वही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमें प्रॉम्प्ट जरूर सीखना ही पड़ेगा, ठीक है? अब उसके बाद से देखो एआई में मतलब अगर आप कुछ भी एआई में बनाते हो और कहीं इंटीग्रेट नहीं होता है तो उसका कोई मतलब नहीं है। इट हैज़ टू बी इंटीग्रेट समवेयर, इट हैज़ टू इंटीग्रेट थ्रू एन एपीआई, है ना? मतलब वो किसी ऐप में कनेक्ट होना ही होना चाहिए।
और अगर देखो अब उसके बाद से ना, अगर जैसे ही यू अंडरस्टैंड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, यू अंडरस्टैंड कि एआई की एपीआई कैसे एक्सपोज होती है, देन हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है कि हम रैग समझे, है ना। हम उसके बाद से हम समझे एजेंट्स कैसे बनाते हैं। तो जिस दिन हम रैग और एजेंट समझ जाएंगे ना, उस दिन हमें ऑलमोस्ट 70% हमें जो एआई फ्रीलांसर नीड है वो हम समझ जाएंगे। उसके बाद जब हम इन तीनों चीज़ों को कर लेते हैं, जब हमें गिटहब आ जाती है, हमें 3 टूल्स में फ्लुएंसी आ जाती है, और हमारे पास जो रियल स्किल होता है ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, एआई एपीआईज का, रैग का और एआई एजेंट्स बनाने का, देन इन चीज़ों को बना के घर में नहीं रखना है, इसको एक्चुअली आप लोगों को खुद से बनाना है। और हम मेरे हर एक वीडियो में आप लोग अपना एजेंट बनाओगे और उसे गिटहब पे पुश करोगे एंड नेटिफ्लाई या फायरबेस पे लाइव करोगे, और वो यूआरएल सब अपने अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है। अब देखो इसमें लिखा है कि 3 से 4 स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हमें चाहिए लाइव डेमो के साथ। लाइव डेमो का मतलब है कि जो प्रोजेक्ट्स आप बना रहे हो दैट हैज टू बी लाइव समवेयर, है ना। अब मान लो अब कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वो प्रोजेक्ट का कोड भी होगा। अगर वो कोड एमडी फाइल के साथ हो, मतलब डॉक्यूमेंटेशन के साथ कहीं लाइव हो, तो वो गिटहब पे आप पब्लिक लाइव कर सकते हो। ध्यान रहे कोई एपीआई की हम एक्सपोज नहीं करनी है, लाइक क्लाउड की, ओपन एआई की या किसी भी सर्विस की एपीआई की एक्सपोज नहीं करनी है, जिससे कि वो गिटहब पे लाइव रहेगा ना, तो और भी यूजर्स और भी डेवलपर्स या फिर कोई जो आपको हायर करना चाह रहा हो, दे कैन व्यू इट, दे कैन एक्चुअली व्यू इट कि आपने उस प्रोजेक्ट का फाइल स्ट्रक्चर बनाया कैसे है, बिकॉज दैट इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट। और द सेकंड पार्ट है ना, बहुत सारे जगह पे जहाँ पे अप्लाई आप करने जाते हो, जैसे मान लो अपवर्क ले लो, चाहे लिंक्डइन ले लो, चाहे योर ओन रिज्यूमे ले लो, उसमें हर जगह आप गिटहब का लिंक लगा दोगे, दैट इज वेरी वेरी प्लस पॉइंट टू यू, है ना। उसके बाद से अगर आपको और टाइम मिलता है तो ये सारे पोर्टफोलियो आप अपने खुद की वेबसाइट में भी डाल सकते हो। तो जैसे एक चलो वेबसाइट बना लेते हैं और उस वेबसाइट में हम गिटहब का लिंक डाल देते हैं, जो भी लाइव डेमोज बनाए उसके लिंक डाल देते हैं, उनके कुछ कुछ वीडियोज डाल देते हैं, लूम वीडियो बना लो, लूम भी फ्री में आता है, एंड देन उसकी अब कर्सर यूज ही कर रहे हो तो कर्सर से उसकी केस स्टडी भी बना लो कि उस ऐप में हमने किया क्या है। ऐसे करके हमारे पास एक पूरा कंप्लीट पोर्टफोलियो अवेलेबल रहता है। देन अब आते हैं कि हम जीरो टू फर्स्ट एआई क्लाइंट पाए कैसे। तो जैसे ये पोर्टफोलियो बन जाता है और आपको जैसे 2 महीने का फॉलोअप है, 3 महीने का है, आप 2-3 महीनों के अंदर आप लोग वीक में 15-20 घंटा देना है, मतलब रोज मान के चलो 3 घंटा दोगे तो भी इनफ है। एंड देन जब आपका वो पहला क्लाइंट आना है, तो पहले क्लाइंट लेने के लिए हमें उस जगह पे जाना पड़ेगा जहां क्लाइंट मिलते हैं। दैट मोस्ट प्रॉब्ली राइट नाउ इज 3 प्लेसेस। वन इज अपवर्क, सेकंड इज लिंक्डइन, थर्ड इज एनी अदर साइट, एनी अदर जॉब प्लेटफॉर्म लाइक Naukri.com ले लो, ठीक है ना, IM जॉब्स ले लो। ऐसे डिफरेंट जॉब प्लेटफॉर्म है जिसको मैं तीसरी कैटेगरी में रखता हूँ, बट पहली कैटेगरी अपवर्क है, सेकंड लिंक्डइन है, थर्ड एनी अदर जॉब सेंटर। हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा, तो हमें अपना लिंक्डइन प्रोफाइल अपडेट करना पड़ेगा, अपवर्क प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, और उसके बाद से अपवर्क पे प्रपोजल भेजने के पैसे लगते हैं, है ना। तो वो कनेक्ट्स में काम करता है, वो भी हम आगे देखेंगे कि कैसे कनेक्ट्स बाय करते हैं, कैसे उसे ऑप्टिमेटिकली यूज करते हैं। देन उसके बाद आता है कि कैसे जिस टाइम पे आप ये 5 स्टेप पूरा कर लेते हो इस रोड मैप में, कैसे उस छठे स्टेप पे आओगे। छठा स्टेप का मतलब कि कैसे आप इस अपने खुद के एआई फ्रीलांस बिजनेस को स्केल करोगे। अब जैसे मेरी प्रोफाइल आप जाके देखोगे तो उसमें 200K प्लस है, मतलब मेरे एक्चुअल नंबर है $280,000 अभी तक है, बस अपवर्क पे अलग से छोड़ के, ठीक है ना। तो उसमें देखोगे कैसे आप अपने रेट को, जैसे कभी आप 15 करो स्टार्टिंग में, जैसे आप $10 करो, बट ये सारे एक्सपीरियंस के साथ एक क्लाइंट कोई मिला आपको, उसने अच्छा फीडबैक दिया, देन वो चीज़ें आपकी एडअप होती जाती हैं। आप $10 से $12 करो, 12 से 13, 13 से 15, 15 से 20, 20 से 25, ऐसे आप अपने प्राइसेस बढ़ा भी सकते हो, है ना। तो अगर आप देखोगे तो पहले रेज और रेट्स करो, रेफरल्स लाओ, और आप जो भी सर्विस बना रहे हो उसको प्रोडक्ट बना के पोर्टफोलियो बनाओ, इनसाइड जैसे लिंक्डइन पे, जैसे अपवर्क पे, हर जगह ना जहां हो सके पॉसिबल, और आपकी वेबसाइट पे प्लस आपके रिज्यूमे में जितनी जगह हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोजेक्ट को ऐड करो, ठीक है। ये हमारा टोटल 6 स्टेप था। उसके बाद से हम ये समझेंगे कि क्लाइंट किस बात के लिए पेमेंट करता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग। अब देखो प्रॉम्प्ट में क्या है कि आप प्रॉम्प्ट्स का भी लिखने का तरीका है, आइदर आप खुद से बैठ के प्रॉम्प्ट लिखो पूरे दिन, या फिर आप उस प्रोजेक्ट के कॉन्टेक्स्ट को समझो, राइट, है ना। और आप देन वो प्रॉम्प्ट्स किसी डिफरेंट एआई टूल से पढ़ो, जैसे क्लाउड ले लो या कोडेक्स ले लो या ओपन एआई ले लो,
इन तीनों के पास जाओ, वो सेम सिनेरियो उसके सामने रखो कि भाई मुझे इसके लिए सिस्टम प्रॉम्प्ट चाहिए, मुझे इसके लिए यूजर प्रॉम्प्ट चाहिए, देन वो आपको यूजर और सिस्टम प्रॉम्प्ट बना देता है, देन यू कैन कीप ऑन इम्प्रूविंग इट। तो अब क्लाइंट इस टाइम पे वैसे लोगों को पे कर रहे हैं जिसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग अच्छे से आती है, मतलब हु दे कैन बिल्ड अ बेटर प्रॉम्प्ट। अगर मान लो कि खुद से प्रॉम्प्ट लिखना शुरू करोगे इनिशियल स्टेज पे, दैट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट। आपको क्या करना चाहिए कि वो सारे कॉन्टेक्स्ट और सिनारियो मेंशन करने चाहिए इन 3 डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को, एंड दे विल गिव यू द प्रॉम्प्ट्स, राइट। और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग की जहाँ तक बात की जाए, तो जब भी हम कोई भी एआई का प्रोडक्ट बनाएंगे तो हमारा एलएलएम कॉमन होगा। हम डीपसीक यूज़ कर सकते हो, आप ओपन एआई यूज़ कर सकते हो, क्लाउड यूज़ कर सकते हो, आप जेमिनाई यूज़ कर सकते हो। बट कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग का मतलब ये है कि अगर वो चैट हो रहा है या एआई एजेंट काम कर रहा है, तो आपका जो एआई एजेंट है वो प्रीवियस मेमोरी को याद रखता है या अंडरस्टैंड करता है। तो इन दोनों चीज़ को अगर देखी जाए तो प्रॉम्प्ट अंडरस्टैंडिंग और कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं टू गेट पेड, है ना। अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आती तो इट्स डिफिकल्ट टू गेट पेड और इट्स डिफिकल्ट टू गेट लैंड टू एनी जॉब। अब बात करते हैं कि अगर मान लो कि आपने प्रोजेक्ट बना लिया, राइट, आपने तीनों का टूल्स को यूज़ करके प्रोजेक्ट बना लिया, बट आप उसको किसी डिफरेंट एपीआई से कनेक्ट नहीं कर पाते हो। और लेट्स से मान लो आपने एक चैटबॉट बना लिया, मान लो आपने एक एआई एजेंट बना लिया, उस एआई एजेंट को किसी डिफरेंट सर्विस से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, तो देन क्लाइंट विल अंडरस्टैंड कि भाई इसको उतना एक्सपीरियंस नहीं है। तो हमें ये भी सीखना पड़ेगा कि हम 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स को कैसे कनेक्ट करें टुगेदर, है ना। जैसे मान लो मैं कहूँ कि चलो एक प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें ना मैं गूगल कैलेंडर से कनेक्ट कर दूंगा हमारा एआई एजेंट, और जब मैं बोलूँ ना कि बुक ए मीटिंग टुमारो, तो मेरा जो एआई एजेंट है वो कैलेंडर में बुकिंग मीटिंग कर दे ऑटोमेटिकली। वो हो गया, आपको एक थर्ड पार्टी से कनेक्शन करना है। तो ये एपीआई इंटीग्रेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर हमारे पास आपके पास हमारे पास जितने भी क्लाइंट्स आएंगे फ्यूचर में, है ना, वो ये बोलेंगे कि भाई मेरा एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी एपीआई इंटीग्रेट करो, देन आपको ये जरूरत पड़ जाएगी इस तरह के। और देखो, अगर ऐसे ही प्रोजेक्ट्स और पोर्टफोलियोज आप अपवर्क पे डालोगे, लिंक्डइन पे या अपने वेबसाइट पे या रिज्यूमे में, चारों जगहों पे, तो उतने ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रिज्यूमे और दिखेगा और रेट्स कम होने चाहिए, ये बात जरूर ध्यान देना है। देन आता है रैग। रैग की बात हमने पहले भी करी है। अब मैं रैग इतना ज़्यादा जरूरी इसलिए है कि अगर आप इमेजिन करो तो हर एक वेबसाइट है, सबको किसी ना किसी को सपोर्ट करना है, किसी कस्टमर को, किसी बायर को, है ना, किसी ने टिकट रेस कर दिया उसको सपोर्ट करना है। पहले के टाइम पे एक ह्यूमन बैठ के सारा रिप्लाई करता था, मतलब अभी भी करते हैं, बट धीरे धीरे ये सब चीज़ें एआई एजेंट सपोर्ट सिस्टम पे शिफ्ट हो रही है। उसके लिए रैग बहुत जरूरी है। और मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस, अगर आप पोर्टफोलियो में डिस्कस करते हो रैग का, तो मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस दे डेफिनेटली नीड इट, दे नीड रैग सपोर्ट एजेंट फॉर देयर ओन बिजनेस। अब एआई एजेंट की बात करते हैं तो एआई एजेंट अभी वास्ट हो गया है। देयर आर थाउजेंड्स ऑफ एआई एजेंट दैट यू कैन बिल्ड फॉर एनी बिजनेस, है ना। हर एक स्टेप के लिए, मतलब ऑर्डर कंफर्मेशन के लिए, उसको वापस ईमेल भेजने के लिए, उसको व्हाट्सएप पे एसएमएस भेजने के लिए आप बहुत डिफरेंट तरह से एआई एजेंट का यूज़ कर सकते हो। बहुत, मतलब फाइनेंस में यूज़ कर सकते हो कि अकाउंट एग्रीगेट करना है, अंडरस्टैंड करना है कि कितना पैसा मिला कितना नहीं मिला। एडटेक में यूज़ कर सकते हो। एनॉर्मस पॉसिबिलिटीज़ हैं एआई एजेंट यूज़ करने के। तो अगर आप इन 3 चीज़ों में, प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, एपीआई इंटीग्रेशन विद डिफरेंट सर्विसेज एंड टूल्स एंड माइक्रो सर्विसेज, थर्ड इज रैग एंड चैट एजेंट, एंड फोर्थ इज एआई एजेंट, अगर इन चारों चीज़ों में आप अच्छे से एकदम अच्छे बन जाते हो 3 महीने में, जैसे 3 से 4 महीने लगते हैं, देन देयर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ लैंडिंग इनटू अ बेस्ट जॉब। मतलब स्टार्टिंग में $10, $15 $20। तो देखो प्रॉब्लम क्या है कि अभी के जो डेवलपर्स हैं, जो या फिर जो इंजीनियर्स हैं, जो कॉलेज से पास आउट होकर बाहर निकल रहे हैं, उनके लिए मेजर प्रॉब्लम क्या है कि वो, जैसे मैंने आज ट्यूटोरियल बनाया, राइट, और मुझे ट्यूटोरियल देखे, वो मुझे लाइक किए, सब्सक्राइब किए, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब यार, थैंक यू। तो वो वीडियो देखे, फिर दूसरे का वीडियो देखे, फिर तीसरे का वीडियो देखे, ऐसे करते करते वो सोच रहे हैं कि मैं बहुत सारा वीडियो देख के सब कुछ समझ जाऊंगा। दैट इज अ वेरी बैड लूप, है ना। यू कीप ऑन डूइंग इट फॉर अ ईयर एंड नथिंग विल हैपन। हमें क्या करना है कि हमें, लेट्स से ये वीडियो हम देख रहे हैं, या चल एनआईटी मॉन्क का पूरा वीडियो सीरीज देख लिए कि कैसे जॉब लेना है एआई में, तो हमें उस चीज़ को खुद से करना है। आपको खुद से करना है, आपको मेरे बताने पे सिर्फ नहीं चलना है, आपको खुद से आपसे करना है। आपको गिटहब पे अकाउंट बनाना है, आपको अपवर्क पे प्रोफाइल बनानी है, आपको 3 4 5 प्रोडक्ट्स बनाने हैं डे बाय डे, एंड देन उन सबको पुश करना है, उनको लाइव करना है, राइट। ये हमें बिल्डर रूप में जाना है, जहां से हम अपने कंटेंट को बिल्ड कर पाए। सिर्फ
सिर्फ और देखो कंटेंट कंज्यूम करने से, मतलब मेरा वीडियो देख लिए उससे कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि आप खुद से ना करो, है ना। नाउ अब आपके जो 7 डेज है, तो मैंने यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है। अब देखो कि पहले दिन में मैं देखो, अगर आपको पाइथन थोड़ा समझ लो, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, अगर आप बिल्कुल कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं हो, अगर हो तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं हो तो जरूर ट्राई करो कि थोड़ा पाइथन की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, सिंटेक्स कैसे लिखे जाते हैं। क्योंकि अभी आपको सिंटेक्स लिखने भी नहीं है, आपको जस्ट अंडरस्टैंड करना है कि अगर फ्यूचर में कुछ ऐसी डिमांड आती है जहाँ पे यू हैव टू लुक एट अ पर्टिकुलर फाइल इन द कोड, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द बेसिक्स कि भाई फाइल स्ट्रक्चर कैसे होता है, पाइथन का, टाइपस्क्रिप्ट का, जावास्क्रिप्ट का, नोड जेएस का। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और देन गिटहब, क्योंकि यू हैव टू वट एवर यू डू, यू हैव टू पब्लिश देयर कोड टू देयर गिटहब अकाउंट। मतलब कोई भी क्लाइंट होगा वो आपसे कोड, आपसे जिप बना के तो लेगा नहीं, वो कहेगा कि यार मेरे गिटहब में अकाउंट में पुश कर दो। अगर उस समय आपको इन्फॉर्मेशन नॉलेज नहीं रहेगी तो यू विल बी लिटिल कंफ्यूज, और आपको थोड़ा सा शर्मिंदा फील होगा कि यार मैं कैसे पूछूं उस क्लाइंट से कि कहाँ दूं कोड, है ना। और होशियार रहोगे तो खुद से गिटहब बनाओगे, तुरंत उसका यूआरएल उसको शेयर कर दोगे प्राइवेट बना के, और उसके ईमेल पे उसको एक्सेस दे दोगे। इस तरह से आप प्रॉपर एक कोड डिप्लॉय कर सकते हो किसी यूजर का। और 3 टूल तो हम बात कर ही चुके हैं। देन हम करते हैं, देखो जो 3 टूल्स हैं, क्लॉड, कर्सर और कोडेक्स, ये तीनों टूल ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं किसी टूल को बोलूंगा ही नहीं इफ यू आर फोकसिंग ऑन गेटिंग एन एआई इंजीनियरिंग जॉब, है ना, जहाँ पे आपको एआई एजेंट बनाने हो, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाने हो। एंड देन जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको जरूर से जरूर आपको अपना कोड प्रोजेक्ट बना के डिप्लॉय करना है, ठीक है। अब देखो, जो जब जैसे अब कॉलेज में गए, हमने डिग्री लिया, वो और डिग्री के हिसाब से हमें नौकरी मिल गई, जो पहले होता था। अब मुझे नहीं लगता कि जो टाइम अभी चल रहा है, क्योंकि हमारे कॉलेज के पूरे करिकुलम को चेंज करने में सालों लग जाएंगे, तो हमें, आप डिग्री जरूर लो, आप पूरा कंप्लीट अपना कॉलेज डिग्री करो, बट जो अभी फ्यूचर है दैट इज टोटली डिपेंड अपॉन एआई। आपको मतलब देखो, अब अंडरस्टैंड करना पड़ेगा भाई, 78% ऑफ द हायरिंग मैनेजर प्रोवाइड स्किल एंड पोर्टफोलियो ओवर डिग्री, है ना। तो आपको वो स्किल आनी ही चाहिए। जैसे मान लो जो हमने बात करी थी, प्रॉम्प्ट एंड कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, रैक कंप्लीट अंडरस्टैंड करना, पूरा एआई एजेंट का लाइफ साइकिल अंडरस्टैंड करना, उसको एपीआई से इंटीग्रेट करना, ये सब कुछ बिल्कुल आपको आना चाहिए। 73% ऑफ द कंपनीज हैव हायर्ड अ फ्रीलांसर विदाउट डिग्री। देखो 73%, ये डेटा रियल डेटा है, ये डेटा इंटरनेट से मैंने कलेक्ट करके रखा है यहाँ पे, दिस इज एक्चुअल रियल डेटा। सो 73% ऑफ कंपनीज ना वो फ्रीलांसर विदाउट डिग्री हायर कर रहे हैं, बिकॉज they just need their work to be get that done, है ना। 2.1% more income growth for freelancer who build in public। तो वही बात है, अगर कोई आपका फ्रेंड है जो ये कहता है कि नहीं यार हमें अपना काम छुपा के रखना चाहिए, दैट्स फॉल्स, है ना। आप जो कुछ भी बनाओ, अपनी एपीआई के अलावा सब कुछ आप पुश कर दो गिटहब पे। ट्राई टू शोकेस द पोर्टफोलियो यूआरएल टू क्लाइंट, टू पीपल, है ना, ऑन लिंक्डइन। Build a video on Loom and export the video and just push it to LinkedIn, है ना। 85% clients on Upwork check portfolios before sending a message। बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी बनाओगे, मुझे प्रॉमिस करो कि जो भी बनाओगे पोर्टफोलियो, एवरीथिंग यू हैव टू पुश ऑन Upwork। मतलब मान लो आपने 4 ऐप बना लिए 1 महीने या 2 महीने या 3 महीने में, और उस चारों ऐप को आप एक लूम वीडियो बनाओ, उसका एक प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बनाओ, टाइटल बनाओ, और उसको पोर्टफोलियो सेक्शन में ऐड कर दो। मैं बताऊंगा आगे आने वाले वीडियोस में, बताऊंगा कैसे पोर्टफोलियोज बनाते हैं। उन पोर्टफोलियो से बहुत ही ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो पोर्टफोलियो सर्च को इंप्रूव करता है। आप डायरेक्ट लोगों से मैसेजेस मिलेंगे, आपको लोग इनवाइट्स भेजेंगे विदाउट प्रपोजल भेजने से भी। जिसमें हमने डिस्कस किया कि क्या करेंगे हम आगे सीरीज में, और हम आगे टोटल 4 वीडियोज देंगे इस सीरीज में, जिसमें हम कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड उस प्रोजेक्ट को पुश करेंगे गिटहब पे। उसके लिए हम अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करेंगे, लिंक्डइन का प्रोफाइल बनाएंगे स्क्रैच, एंड देन अपवर्क का प्रोफाइल बनाएंगे, उससे पोर्टफोलियो बनाएंगे, रिज्यूमे खूब अच्छे से क्रिएट करेंगे, एंड देन स्टार्ट लैंडिंग गिट जाओ। ओके, थैंक यू।